अक्सर कभी आप गौर से आईना देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रही। जिल्द पर बहुत से रिंकल आ चुके हैं, फाइन लाइंस आ चुकी हैं, डार्क सर्कल और इस तरह के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम। ये वो वक्त होता है जब आपको अपनी स्किन की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन फिर से बच्चों की तरह नरम मुलायम और टाइट हो जाए और जिल्द से हर तरह के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स सब कुछ ऐसे खत्म हो जाए जैसे कभी थे ही नहीं, तो आज एक बहुत ही जबरदस्त जेल आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसे इस्तेमाल करके आपकी खोई हुई जवानी फिर से वापस आ जाएगी, जैसे बुढ़ापे में जवानी का टिकट मिल गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटी एजिंग जेल की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये जेल आपकी स्किन को कोरियंस की तरह खूबसूरत बना देगी, आपकी मुरझाई हुई स्किन को ग्लास स्किन बना देगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में। 7 दिन अगर आपने रेगुलर इसका यूज़ कर लिया तो आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनने से कोई नहीं रोक सकता। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम 1 खाने का चम्मच अलसी के बीज ले लेंगे और इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको पहले हम वॉश कर लेंगे। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड स्किन को हाइड्रेट करता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्किन के ऊपर एक्नी नहीं होने देती और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से स्किन को सूरज की यूवी लेयर से बचाती हैं और माहौलियाती आलूदगी से स्किन को डैमेज नहीं होने देती। स्किन की इलास्टिसिटी को बहाल करती हैं, जिससे आपकी स्किन से झुर्रियाँ, ब्रीक लाइंस और रिंकल्स जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। लटकी हुई स्किन पहले से ज़्यादा टाइट हो जाती है। इसको मैंने वॉश कर लिया है और सबसे पहले हम अलसी के जो बीज हैं इनको एक पैन में ऐड कर लेंगे और साथ ही हम 1 खाने का चम्मच इसमें चावलों का पाउडर ऐड कर लेंगे। आप इसकी जगह पे चावल भी ऐड कर सकते हैं, 1 खाने का चम्मच। अगर आप चावलों का पाउडर ऐड करते हैं तो ये जो आपकी रेमेडी है जल्दी बन जाती है। अगर आप चावल ऐड करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा आपको पकाने में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक ये जो हमने इसमें फ्लैक्स सीड्स ऐड किए हैं इनकी जेल रेडी नहीं हो जाती। चावल स्किन को ब्राइट करते हैं, इसके अलावा स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। अपनी एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से स्किन को सेहतमंद बनाते हैं, ओपन पोर्स को क्लोज करने में मदद करते हैं और स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर इनको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी सी ये जो फ्लैक्स सीड की जेल है ये बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इस मटीरियल को ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद किसी बारीक कपड़े की मदद से हम इसको स्टेन कर लेंगे। बहुत ज्यादा आपने इसको ठंडा नहीं करना, हल्का हल्का सा नीम गर्म ही आपने इसको स्टेन कर लेना है, नहीं तो जेल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और इसको स्टेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये चावल और अलसी से बनने वाली जेल ना सिर्फ आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी, बल्कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लॉसी, शाइनी और चमकदार बना देगी। झुर्रियां और रिंकल्स और फाइन लाइंस को जड़ से खत्म करेगी। बहुत ही बेहतरीन ये जेल है। अलसी और चावल कुदरती तरीके से स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए एक नहायत ही ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी ये जो जेल है ये बनकर तैयार हो गई है। इसमें ये वो तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद हैं जो आपकी स्किन पर कोलेजन की पैदावार को बढ़ाते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी स्किन से कोलेजन की पैदावार कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती है। इस जेल में हम यहाँ पर कुछ ऑयल्स भी ऐसे ऐड करेंगे जो स्किन से रिंकल और फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें हम 5 से 6 ड्रॉप ग्लिसरीन के ऐड करेंगे, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो आप इसमें इतनी ही ग्लिसरीन ऐड करेंगे। अगर आप इस जेल को सर्दियों में बना रहे हैं ना तो फिर आप 1 चाय का चम्मच इसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन कभी भी आपने डायरेक्ट ग्लिसरीन को अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करना। हमेशा किसी चीज़ के अंदर ऐड करके, किसी क्रीम वगैरह में या फेस पैक में ऐड करके इसको आपने अपनी स्किन पर लगाना है, तभी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, नहीं तो ये आपकी स्किन को ख़राब भी कर सकती है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल।
जैतून का तेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करने की बात करते हैं ना, तो आपकी स्किन पर जैतून के तेल का मसाज करने से ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। 3 हम इसमें विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड करेंगे। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो 1 चाय का चम्मच आप इसमें विटामिन ई ऑयल ऐड कर लें। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो इसकी जगह पे आपने इसमें 1 चाय का चम्मच बादाम रोगन ऐड करना है। उसमें भी विटामिन ई की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। विटामिन ई ऑयल आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है। अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, उसको ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये स्किन की जो अंदर की तह होती है, अंदर जाकर अंदर से स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। तमाम ऑयल्स को जेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जो आप बाजार से महंगी महंगी स्किन के लिए जेल्स लेके आते हैं ना, ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ही कम खर्च में आप इसे घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें रेडीमेड एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी जेल की एक ख़ास बात ये भी है कि इसको आपको रोज़ रोज़ नहीं बनाना पड़ेगा। एक दफ़ा बनाकर अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में किसी एयर टाइट जार में सेव कर लेते हैं ना, तो फिर आपके 15 से 20 दिन आसानी से निकल जाएंगे और आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो हमने इसमें एलोवेरा जेल ऐड की है, ऑयल्स ऐड किए हैं, वो अच्छी तरह से सारे मिक्स हो जाएं और सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। एक्स्ट्रा फेयरनेस पाने के लिए आपने इसमें 1 खाने का चम्मच कोई सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऐड करनी है, या फिर अगर आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है तो 1 खाने का चम्मच आप इसमें मॉइस्चराइजिंग लोशन भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने फिंगर की मदद से अच्छे तरीके से ये जो चम्मच था क्रीम वाला उसको साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद ये जो हमारी मैजिकल जेल है रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, ये बनकर तैयार हो गई है। आपने इसको किसी एयर टाइट जार में डालकर रेफ्रिजरेटर में सेव कर लेना है। और लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने इसको यूज़ करना है, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ से आपने वीडियो को बंद नहीं करना, नहीं तो आपको लगाने की तरीके की अच्छे से समझ नहीं आएगी। इस जेल को आपने रोज़ रात को सोने से पहले अपने फेस को वॉश करने के बाद इसकी एक थिक सी लेयर अपने फेस पर अप्लाई करनी है और 5 मिनट के लिए लाइट हैंड के साथ सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करना है। ख़ास तौर पर उन एरियाज़ पर आपने ज़रूर मसाज करना है जहाँ पर आपको रिंकल्स या फाइन लाइंस वगैरह का कोई प्रॉब्लम है। अगर लाफ लाइंस हैं वहाँ पर आपने इसको अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद जब तक ये जेल ड्राई नहीं हो जाती, इसको आपने अपने फेस पर लगा रहने देना है। थोड़ा थोड़ा सा आपकी स्किन खिंचने लगे, टाइट होने लगे, तो आपने इसको वॉश नहीं करना। आपने कोई सा स्पंज लेना है या कॉटन का कोई कपड़ा ले लें, उसको पानी की मदद से आपने गीला करना है और गीला करने के बाद अच्छी तरह से उसके साथ आपने अपनी स्किन से इसको साफ़ करना है। वॉश आपने बिल्कुल नहीं करना। साफ़ करने के बाद आपने रात भर अपने फेस को ऐसे ही रहने देना है। सुबह उठ के आपने किसी सोप या फेस वॉश वगैरह से अपने फेस को वॉश करना है। अगर 7 दिन आप रेगुलर इस जेल का इस्तेमाल अपने फेस पर कर लेते हैं ना, तो एक मैजिकल चेंज आपको अपनी स्किन में देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। बच्चों की तरह नरम और मुलायम हो जाएगी आपकी स्किन। और अगर आप रेगुलर इसका यूज़ करते रहते हैं ना, तो कभी भी आपकी उम्र बढ़ने के साथ भी स्किन बूढ़ी नहीं होगी। उम्र तो आपकी बढ़ेगी लेकिन आपकी स्किन हमेशा जवान रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।